श्री गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का लीसो ऐप पर दोस्तों स्वागत है। और प्यारे बच्चों, अगर आपने अभी तक मेरा टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो जल्दी से टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम है मेरा मैथ्स विद सुमित झाम। दोस्तों ये नाम आपको हमेशा याद रखना चाहिए दोस्तों, क्योंकि इस नाम से अगर आप इस नाम को ध्यान रखते हैं तो मैथ में आप काफ़ी मोटिवेट होते हैं। ये नाम मैथ्स का सिनोनिम्स है दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज की क्लास। हमारा टॉपिक चल रहा था प्यारे बच्चों, आप सभी जानते हैं जैसा कि हमारा टॉपिक चल रहा है दोस्तों अलजेब्रा, ठीक है जी। और कल हम कर रहे थे अलजेब्रा में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राकेश सांगवान, गुरुजी राम राम बेटा, कैसे हो? चलिए सरोजी हेलो। तो दोस्तों हम आज का टॉपिक शुरू करते हैं, क्या? अलजेब्रा। दोस्तों जैसे ही हम अलजेब्रा की बात करते हैं इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स हमारे सामने आती हैं, जैसा कि मैं धीरे धीरे कुछ टाइप्स कवर करवा रहा हूं। और आज भी हम कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स को डिस्कस करने जा रहे हैं दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों एक टाइप आती है रिमाइंडर थ्योरम। अलजेब्रा के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है जिसको दोस्तों हम बोलते हैं रिमाइंडर थ्योरम। क्या बोलते हैं दोस्तों? रिमाइंडर थ्योरम। शेषफल प्रमेय, इसे दोस्तों हम कहते हैं शेषफल प्रमेय। अब ध्यान देने की बात है, इसमें सवाल किस तरह से आते हैं, रिमाइंडर थ्योरम पे क्वेश्चन कैसे पूछता है दोस्तों। टाइप नाम क्लियर है, रिमाइंडर थ्योरम। एक सवाल आता है दोस्तों, मान लीजिए दोस्तों fx आपको दे रखा है, क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं प्यारे बच्चों। fx आपको दे दिया 2x की पावर 4, 4x क्यूब प्लस में 3x स्क्वायर प्लस में 4x प्लस में 9। दोस्तों ये आपको fx का मान दे दिया गया है। अब सवाल ये पूछा जाता है, अगर fx का मान आपको ये दे दिया दोस्तों, तो प्रश्न क्या पूछा जाएगा? यदि fx को x माइनस 1 से विभाजित किया जाए, यदि fx को x माइनस 1 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा? तो शेषफल क्या होगा यदि fx को x माइनस 1 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा दोस्तों? व्हाट इज द रिमाइंडर? शेषफल क्या होगा? जरा ध्यान लगाइए दोस्तों, ये प्रश्न सोचने का है। यदि fx को x माइनस 1 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा? कोशिश कीजिए दोस्तों कोई आप में से बता सके। 30 सेकंड का टाइम दोस्तों मैं आपको दे रहा हूं। अगर आप इस पे कोशिश करके अपना वक्तव्य, अपना मत देना चाहते हैं दोस्तों तो बताइए। यदि fx को x माइनस x माइनस 1 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है बच्चों। अंजलि जी गुड मॉर्निंग। दोस्तों देखिए इस तरह के क्वेश्चंस में हमें क्या करना होता है। सबसे पहले दोस्तों आप एक काम कीजिए, x माइनस 1 को 0 के बराबर रखिए दोस्तों, और x का मान आ गया 1। दोस्तों कर लोगे? x माइनस 1 को 0 के बराबर अगर हम रखते हैं प्यारे बच्चों तो x का मान आ जाता है क्या? बोलो जी, x का मान क्या आ जाता है? 1। अब हमारा शेषफल क्या होगा दोस्तों? हमारा शेषफल होगा, हमारा रिमाइंडर होगा f1। हमारा रिमाइंडर क्या होगा? f1। अब आप कहोगे सर f1 क्या है? इस पॉलिनोमियल में x की जगह पे 1 रख दो दोस्तों। इस पॉलिनोमियल में बच्चों x की जगह पे क्या रख दो बेटा? 1 रख दो दोस्तों। इस पॉलिनोमियल में x की जगह पे क्या रख दोगे? 1 रख दोगे। चलिए एक बार रख के देखते हैं। 2 इंटू 1 की 4। नोटिफिकेशन नहीं आया, अंजलि जी आ जाएगा, कोई बात नहीं। तो बेटा इस पॉलिनोमियल में x की जगह पे रख दो 1। इस पॉलिनोमियल में बच्चों x की जगह पे क्या रख दोगे? 1 रख दोगे। आपने x की जगह पे 1 रख दिया दोस्तों। सबसे पहला काम ये है प्यारे बच्चों, x माइनस 1 को 0 पुट कर दो। कर दोगे? x का वैल्यू 1 आ गया बेटा, x का वैल्यू 1 ओके है। f1 बेटा, f1 आपको क्या निकालना है? f1। तो देखते हैं उत्तर कितना होगा दोस्तों। ये हो गया 2, ये माइनस में 4, 2
माइनस में 4, 2 फिर माइनस में 4, प्लस में 3, प्लस में 4, प्लस में 9। दोस्तों 2 और 3 5, 5 और 9 14। तो इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा 14। दोस्तों इस क्वेश्चन का उत्तर क्या आ जाएगा 14। आपको करना क्या है, F1 निकालना था। दोस्तों क्या निकालना था भाई, F1। हो जाएगा ये सवाल। तो अब इसी सवाल में थोड़ा घुमा फिरा के कुछ पूछता है, वो देखिए क्या पूछता है। अगले प्रश्न की मैं बात करता हूं। अगले प्रश्न में दोस्तों fx का मान दे रखा है, ध्यान देने की बात है। fx का मान है x की पावर 4 प्लस ax क्यूब प्लस में 3x स्क्वायर प्लस में 5x माइनस में 7। दोस्तों ये fx दे रखा है, आपको ध्यान देने की जरूरत है। अब हमें क्या कहेगा, a के किस मान के लिए, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ a के किस मान के लिए, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ a के किस मान के लिए। दोस्तों a का कोई मान बताना है कि a की वैल्यू क्या होगा। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ a के किस मान के लिए fx इज कंप्लीटली डिवाइडेड बाय, fx इज कंप्लीटली डिवाइडेड बाय a के किस मान के लिए fx x माइनस 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। क्या पूछा मैंने, a के किस मान के लिए fx x माइनस 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, मतलब पूरी तरह से भाग हो जाएगी। दोस्तों ये आपसे सवाल पूछा गया है, a के किस मान के लिए x माइनस 2 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। छोटा सा सवाल है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x, सॉरी व्हाट वैल्यू ऑफ a। दोस्तों आपको जैसा कि मैंने बताया है, सबसे पहला काम पता क्या होता है, x माइनस 2 को 0 के बराबर रखेंगे। आप x माइनस 2 को 0 के बराबर रखा, x का मान आ गया 2। तो दोस्तों अगर कोई चीज पूरी तरह से भाग हो रही है तो शेषफल 0 आएगा। अगर कोई चीज पूरी तरह से दोस्तों भाग हो रही है तो रिमाइंडर क्या होगा, इसे हम रिमाइंडर कहते हैं। F2 को हम कहते हैं दोस्तों रिमाइंडर। अगर कोई चीज पूरी तरह से भाग हो रही है तो बोलो शेषफल क्या होगा, 0। तो मतलब ये हो गया दोस्तों, हम F2 को 0 के बराबर रख देंगे। विवेक जी नमस्कार। तो बेटा ललित, बेटा शाबाश, कोशिश अच्छी कर रहे हो। दोस्तों अब हम यहाँ क्या करेंगे, F2 को 0 के बराबर रख देंगे। दोस्तों F2 को 0 के बराबर रखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। F2 को 0 के बराबर रखना, ध्यान दीजिए दोस्तों। अब आप F2 को 0 के बराबर रखेंगे, x की जगह पे रखेंगे 2 की पावर 4 प्लस में 2 की पावर 3, शाबाश। उसके बाद 2 की पावर 2, देन 5। तो प्यारे बच्चों इससे आप 0 के बराबर रख के x का मान निकालिए और मुझे बताइए x का मान कितना आ रहा है। जब आप इसे 0 के बराबर रख के दोस्तों x का मान निकालते हैं तो आपको a का वैल्यू मिल जाएगा। चलिए मैं आपकी हेल्प करता हूं। बेटा ये हो गया 16, ये हो गया आपका 8a, ये हो गया 4 3 12, 5 दूनी 10, माइनस में 7 इज इक्वल टू 0। 16 12 28, 10 38, 38 में से 7 गया 31। a का वैल्यू, ललित ने सही बताया बेटा, ललित ने एकदम परफेक्ट बोला है, -31/8। ललित छा गए। तो दोस्तों सबसे पहला स्टेप क्या है, क्वेश्चन क्या है, a के किस मान के लिए, a के किस मान के लिए fx x माइनस 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगा। दोस्तों अगर पूरी तरह से विभाजित हो रहा है तो शेषफल तो 0 होगा ही होगा। अगर कोई चीज पूरी तरह से विभाजित हो रही है तो F2 को हम शेषफल कहते हैं, तो शेषफल तो दोस्तों 0 होगा ही होगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अगर कोई चीज पूरी तरह से डिवाइड हो रही है तो शेषफल होगा 0। प्यारे बच्चों शेषफल अगर 0 होता है तो a का मान आ जाता है -31/8। a का मान आ जाता है -31/8। ओके है,
छोटे छोटे सवाल हैं प्यारे बच्चों, इससे आप बड़ी आसानी से हल कर सकते हैं। एक इस पे सवाल और भी पूछा जाता है, देखिए कौन सा पूछा जाता है। मैं आपसे एक सवाल और पूछता हूं दोस्तों, देखिए अब fx दे दिया x की पावर 4 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस में 7। सॉरी, यहां पर दोस्तों थोड़ा और मैं आपसे पूछ रहा हूं सवाल। देखिए प्लस में ax क्यूब माइनस में bx स्क्वायर प्लस में x प्लस में 5। दोस्तों सवाल ये पूछेगा a और b के किस मान के लिए, a और b के किस मान के लिए, a और b के किस मान के लिए fx, a और b के किस मान के लिए, a और b के किस मान के लिए, a और b के किस मान के लिए fx x प्लस 1 और x माइनस 1 से पूर्णतः विभाजित होगा a और b के किस मान के लिए। बेटा पिछले क्वेश्चन में a था, इसमें a और b दोनों आ गए। पिछले क्वेश्चन में a था, इसमें दोनों आ गए। सवाल पूछ रहा है a और b के किस मान के लिए, a और b के किस मान के लिए fx x माइनस 1 और x प्लस 1 से पूरी तरह से भाग हो जाएगा, कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। a और b के किस मान के लिए। दोस्तों प्रयास जारी रखिए, 30 सेकंड का टाइम दे रहा हूं आपको, ये मत कहना सर बताया नहीं, 30 सेकंड आप सबके पास है। चलिए दोस्तों देखिए, सबसे पहले अगर कोई चीज़ पूरी तरह से भाग हो रही है, अब मैं आपके क्वेश्चन पे आता हूं, हो सकता है आपसे सॉल्व ना हुआ हो। दोस्तों देखिए, अगर कोई चीज़ पूरी तरह से भाग हो रही है तो उसका मतलब यही है, सबसे पहले काम कीजिए दोस्तों, ये भी इसको पूरी तरह से भाग कर रहा है कि नहीं कर रहा, तो आप इसको 0 के बराबर रखेंगे x प्लस 1 को, तो x की वैल्यू माइनस 1 आ जाएगी। बोलो हाँ या ना। इसका मतलब f माइनस 1 भी 0 है, पूरी तरह से भाग कर रहा है तो f माइनस 1 भी 0 है। दोस्तों इसको 0 के बराबर रखेंगे, अगर पूरी तरह से भाग हो रहे हैं तो x प्लस 1 भी 0 है, मतलब f माइनस 1 भी 0 है, f1 भी 0 है। दोनों बातें स्पष्ट हो जाती हैं दोस्तों। चलिए सबसे पहले दोस्तों f माइनस 1 को चेक करते हैं। सबसे पहले हम किसको चेक करते हैं जी, f माइनस 1 को। चलिए f माइनस 1 की वैल्यू रखनी शुरू कर दी है हमने दोस्तों। f इसकी वैल्यू माइनस 1 रखनी शुरू कर दी है दोस्तों हमने। यहां पर हम क्या रखने जा रहे हैं, वैल्यू माइनस 1। दोस्तों जब हम वैल्यू माइनस 1 रखते हैं तो हमारे पास इसका स्क्वायर और ये फिर आपके पास आ जाता है बी एक्स स्क्वायर प्लस में x की वैल्यू दोस्तों कितनी है, माइनस 1, प्लस में x की वैल्यू कितनी है, माइनस 1, प्लस में 5 बराबर 0। दोस्तों अगर कोई चीज पूरी तरह से भाग हो रही है तो शेषफल तो 0 आएगा ही आएगा, है ना। तो ये आपका हो गया 1 माइनस a, और ये आपका हो गया जी माइनस a माइनस b, और ये फिर माइनस 1
प्लस में 5 इज इक्वल टू 0। 1 से 1 कैंसिल हो गया दोस्तों, समीकरण बहुत सीधी बनती है, a प्लस बी इज इक्वल टू 5। चलो जी, f माइनस 1 को 0 रखने से एक इक्वेशन तो बनी। प्यारे बच्चों, f माइनस 1 को 0 रखने से एक इक्वेशन तो बनी। क्या किया हमने? f माइनस 1 को 0 रख दिया, समीकरण बन गई दो वेरिएबल्स के अंदर। और वेरिएबल्स कौन से हैं? a और b। दोस्तों वेरिएबल्स कौन से हैं? a और b। आपने क्या किया? f माइनस 1 को 0 के बराबर रख दिया। अब दूसरी बारी आनी शुरू होगी, f1 को भी 0 के बराबर रखना है। प्यारे बच्चों, f1 को भी 0 के बराबर रखना है। चलिए रखते हैं f1 को भी 0 के बराबर। एक नई समीकरण और हमारे सामने आएगी दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं। f1 को भी आप 0 के बराबर रखिए। f1 यहां से दोस्तों 1 की पावर 4, उसके बाद a इंटू 1 की पावर 3, b इंटू 1 की पावर 2, प्लस में 1 प्लस में 5। चलिए इसको भी 0 के बराबर रखना है जी, रख देंगे, कोई बात नहीं सर। 1 प्लस a माइनस b प्लस 1 प्लस 5 बराबर 0। तो दोस्तों यहां से जो समीकरण सामने आई है वो आई है a माइनस बी माइनस 7 के। बेटा यहां पर जो समीकरण सामने आई है a माइनस बी बराबर माइनस 7 के, a माइनस बी बराबर माइनस 7 के आई है, बोलो। a माइनस बी बराबर माइनस 7 के, ओके है दोस्तों। a माइनस बी बराबर माइनस 7 के, माइनस बी से माइनस बी कैंसल, 2a बराबर माइनस 2। दोस्तों 2a बराबर माइनस 2, a का मान कितना? माइनस 1। a का मान माइनस 1 है, किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो a का मान। b का मान हो गया 6, a का मान माइनस 1, b का मान 6। प्यारे बच्चों इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, मतलब दो इक्वेशन बनेगी दोस्तों। एक आप x प्लस 1 से डिवाइड करके बनाओ, एक आप x माइनस 1 से डिवाइड करके बनाओ। तो एक बार आप f माइनस 1 को 0 रखो और एक बार आप f1 को 0 रखो। दोस्तों पहली समीकरण तो हमारी ये बनी थी कि a प्लस बी इज इक्वल टू 5। पहली समीकरण तो हमारी ये बनी थी a प्लस बी इज इक्वल टू 5, और दूसरी इक्वेशन हमारी ये बनी है दोस्तों a माइनस बी इज इक्वल टू माइनस 7। दो इक्वेशन बन गई, एक a प्लस बी में आ रही है और दूसरी a माइनस बी में आ रही है। दोस्तों दो इक्वेशन बन गई, ध्यान दीजिए, एक आ रही है a प्लस बी में, एक आ रही है a माइनस बी के अंदर। तो दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके आप a और b का मान निकाल सकते हैं। दोस्तों ये है रिमाइंडर थ्योरम की टाइप। केवल 3 ही तरह के सवाल दोस्तों आज तक एसएससी में पूछे गए हैं। तीनों तरह के सवाल मैंने आपको बता दिए। पहले सवाल में ये था कि शेषफल क्या होगा, दूसरे सवाल में मैंने ये पूछा कि a का मान बताइए, और तीसरे सवाल में पूछा a और b का मान क्या होगा। ओके है दोस्तों, क्या ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है? रिमाइंडर थ्योरम पे 3 ही सवाल आते हैं, 3 टाइप के सवाल, तीनों के तीनों आपको समझा दिए। ओके है, हाँ या ना में जवाब चाहिए दोस्तों। अगला सवाल हम शुरू करने जा रहे हैं, तभी तो कह रहा हूं हाँ या ना में जवाब चाहिए। रिमाइंडर थ्योरम ओके। चलिए अब दोस्तों एक और टाइप हमारे सामने कभी कभी पूछी जाती है, वो टाइप क्या है ध्यान देंगे आप। दोस्तों वो टाइप ये है, रिमाइंडर थ्योरम में एक टाइप हमसे, रिमाइंडर थ्योरम के बाद एक और टाइप हमसे पूछी जाती है, वो ये है दोस्तों 2 की पावर x इज इक्वल टू 3 की पावर y इज इक्वल टू 6 की पावर माइनस z। 2 की पावर x इज इक्वल टू 3 की पावर y इज इक्वल टू 6 की पावर माइनस z, और हमसे पूछा जाता है कौन सी बात ट्रू होगी। विच ऑफ फॉलोइंग इज ट्रू, निम्नलिखित में से कौन सी बात सत्य होगी, कौन सी बात ट्रू होगी, ये हमें बताना होता है। दोस्तों बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, कौन सी बात सही होगी ये बताना है। देखिए मैं आपको ऑप्शन देता हूं। ऑप्शन ए,
कौन सी बात सही होगी दोस्तों, यही बताना एक टाइप है। चलिए, इनमें से कौन सी बात सही होगी दोस्तों, बताइए। क्वेश्चन आपके सामने है। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट इज ट्रू। विवेक, सोनू, ललित, अंजलि, सभी बच्चे जल्दी से मुझे बताइए। राकेश, बहुत बढ़िया, शाबाश। कौन सी बात सही होगी, देखते हैं कौन बताएगा। दोस्तों, जब भी हम इस टाइप को करते हैं तो थोड़ा सा हमें ध्यान देना पड़ता है। देखिए कैसे, जब भी मैं इस टाइप को करता हूं थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है, थोड़ा सा, ज़्यादा भी नहीं, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है। कैसे दोस्तों, 2 की पावर x, 3 की पावर y और 6 की पावर -z, इन सबको दोस्तों आपने k मान लिया। बेसिक से बता रहा हूं पहले, इन सबको आपने क्या मान लिया, k मान लिया। दोस्तों बेसिक से बता रहा हूं, अगर 2 की पावर x k के बराबर है तो 2 किसके बराबर है, k की पावर 1/x के। अगर 3 की पावर y दोस्तों k के बराबर है तो 3 किसके बराबर है, k की पावर 1/y के। इसी तरह से दोस्तों 6 की पावर -z अगर k के बराबर है तो 6 किसके बराबर है, k की पावर -1/z के। दोस्तों आपके पास 2 का मान आ गया, आपके पास 3 की वैल्यू आ गई, आपके पास 6 की वैल्यू आ गई। आप 2, 3, 6 इन सब की वैल्यू आपके पास आ चुकी है। ठीक है बच्चों, आपके पास 2 की वैल्यू आ गई, आपके पास 3 की वैल्यू आ गई, आपके पास 6 की वैल्यू आ गई। अब अगली बात आती है, सर करें क्या, अगला स्टेप क्या सोचिए। क्या आप जानते हैं दोस्तों 2 और 3 की गुणा 6 होती है, बताओ हाँ या ना। क्या आप जानते हैं 2 और 3 का मल्टीप्लाई करने पर 6 होता है। अब 2 का वैल्यू क्या है, 2 किसके बराबर है, k की पावर 1/x के। 3 किसके बराबर है, k की पावर 1/y के। 6 किसके बराबर है, k की पावर -1/z के। दोस्तों 2 का मान आपको पता है, 3 का मान आपको पता है, 6 का मान आपको पता है। यहां तक ओके, जल्दी से दोस्तों मुझे बताइए, यहां तक ओके है, बोलो हाँ या ना। आपको 2, 3 और 6 का पता है दोस्तों, तो ये k की पावर 1/x प्लस 1/y इज इक्वल टू 1/z है। दोस्तों अगर k सेम है, अगर k सेम है प्यारे बच्चों, अगर k दोनों तरफ सेम है, बेस सेम है तो पावर बराबर होती है। प्यारे बच्चों अगर बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। इट मींस 1/x प्लस 1/y इज इक्वल टू -1/z हो जाएगी। प्यारे बच्चों अगर बेस सेम है तो पावर बराबर हो जाएगी। भावना जी गुड मॉर्निंग। यहां पर अगर बेस सेम है तो पावर बराबर हो जाएंगी, ये माइनस इधर जाके प्लस हो जाएगा। बेटा ये माइनस जो है इधर जाके प्लस हो जाएगा। विवेक बिल्कुल सही बोला, आपका ऑप्शन ए तो सही नहीं है, ऑप्शन बी सही है। ऑप्शन ए सही नहीं है बट ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। दोस्तों यहां पर ये जो माइनस का 1/z है ये आपका प्लस में 1/z हो जाएगा। 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z इज इक्वल टू 0। बोलो हाँ या ना। ये बेटा आपका 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z ये आपका क्या हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। दोस्तों मेरे हिसाब से किसी भी विद्यार्थी को इसमें कोई आपत्ति होनी ही नहीं चाहिए, है ना। 1/x ये माइनस का इधर जाके प्लस हो जाएगा। प्लस कैसे हुआ जी, बेटा ये माइनस का था ना, इधर माइनस का है, इधर जाके प्लस नहीं हो जाएगा। देखो 1/x प्लस 1/y बराबर होगा -1/z। k की 6 की पावर -z थी ना बेटा, आपने 6 की पावर को नोट नहीं किया, 6 की पावर नेगेटिव है बेटा। 6 क्या है, k की पावर -1/z, ये माइनस का इधर आके प्लस हो जाएगा। विवेक आपने 6 की पावर पे ध्यान नहीं दिया बेटा। भावना जी सही कह रहा हूं कि नहीं, इन छोटी छोटी बातों पे तो ध्यान देना अति आवश्यक है। अब आप कहोगे सुमित सर इसका कोई ट्रिक भी है,
बिल्कुल है दोस्तों। इस तरह के क्वेश्चंस का हमारे पास ट्रिक अवेलेबल है, इस तरह के क्वेश्चन का हमारे पास ट्रिक अवेलेबल है। देखिए करेंगे कैसे। अगर दोस्तों हम इस तरह के क्वेश्चन कर रहे हैं तो हमें थोड़ा सा ध्यान तो आवश्यक ही देना होता है। दोस्तों मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, ये आपको 6 कैसे बना सकते हो? 6 बना सकते हो 2 और 3 की गुणा करके? बोलो हाँ या ना। आप 6 को कैसे बना सकते हैं? 2 और 3 की गुणा करके, 2 की पावर 1, 3 की पावर 1, 6 की पावर 1, ऐसा ही ना दोस्तों। अरे भाई आप 6 को कैसे बना सकते हैं 2 और 3 की पावर को? 2 की पावर 1, 3 की पावर 1, 6 की पावर 1, ओके है। चलिए अब प्यारे बच्चों यहां पर आप शॉर्टकट ये यूज कीजिए, 1 और यहां पर x, तो आप लिखिए 1/x। ट्रिक बता रहा हूं, यहां पर 1y, आप लिखिए 1/y। 1 दोस्तों सीधा एक लाइन में लिख सकते हैं, आप लिख लोगे। पहला क्या करना है 1/x, ध्यान दीजिए पहले क्या करना है 1/x प्लस 1/y बराबर -1/z, और ये माइनस का है, इधर आके प्लस हो जाएगा, सीधा आंसर बाहर आएगा। शॉर्टकट बता रहा हूं दोस्तों, ट्रिक बता रहा हूं आपको कि इस तरह के क्वेश्चंस को डील करने की अगर कोई ट्रिक है तो मात्र दोस्तों यही ट्रिक है, और कोई ट्रिक नहीं है। ओके, अब आप कहोगे सर एक एग्जाम्पल और दे दो, एक ट्रिक से तो बात नहीं बन रही, एग्जाम्पल्स और भी चाहिए। मैं एग्जाम्पल और देता हूं दोस्तों आपको। 3 की पावर x, 5 की पावर y, 45 की पावर z, तो x y z में रिलेशंस क्या बनेंगे दोस्तों? 3 की पावर x, 5 की पावर y और 45 की पावर z, आपसे सवाल पूछा गया है x y z में रिलेशन क्या बनेंगे। पहले पे तो आप ये सोचिए कि 3 और 5 से 45 कैसे बना सकते हैं। पहले पे तो दोस्तों आपको ये सोचना होगा कि 3 और 5 से 45 बना कैसे सकते हैं। हाउ वी कैन कंस्ट्रक्ट 45 फ्रॉम 3 एंड 5। बिल्कुल बेटा 3 और 5 से 45 बनाने का एक ही तरीका है, एक तरफ 3 है एक तरफ 5 है। 45, 3 की पावर 2, 5 की पावर 1 बराबर 45 की पावर 1। 3 की पावर 2, ध्यान दीजिए बेटा, 3 की पावर 2, 5 की पावर 1, 45 की पावर 1। बहुत सिंपल दोस्तों, आप इसे लिख सकते हो 2/x, आप इसे लिख सकते हो 1/y, और आप इसे लिख सकते हो दोस्तों 1/z। बोलो हाँ या ना, लिख सकते हो कि नहीं? यू नो गाइस, मेक मी वेरी क्लियर, जल्दी से मुझे बताओ लिख सकते हो कि नहीं? 2/x 1/y इज इक्वल टू 1/z, ये x y z में रिलेशन बन गया भाई। इतनी आसानी से आपने x y z में रिलेशन ही बना दिया एक लाइन के अंदर। एक एग्जाम्पल और देखिए, 3 की पावर x, 5 की पावर y, 75 की पावर z, बताइए x y z में रिलेशन क्या हो सकता है? इस केस में भी प्रयास कीजिए बच्चों, x y z में रिलेशन क्या बन सकता है? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है दोस्तों। 3 और 5 से 75 कैसे बनाएंगे? पहला सवाल तो यही आता है, 3 और 5 से 75 बनाना है भाई। 3 और 5 से क्या बनाना है? 75। 3 और 5 से 75 बनाना है। बताइए बेटा। तो आप इसे लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर इंटू 5 की पावर 1 बराबर 75 की पावर, हाँ उल्टा लिख रहा हूं यहां पर बेटा, 5 की पावर 2, ध्यान दीजिए, ओके है। तो यहां पर बेटा इस तरह से गेम हो जाएगी, 1/x 2/y
1/z। क्या बेटा मैं सही कह रहा हूं, बोलो। छोटी छोटी बातें हैं दोस्तों, आपको ध्यान देनी होती हैं। ये छोटे छोटे पॉइंट ध्यान दोगे तभी तो आगे बढ़ोगे। हाँ जी, सही कह रहा हूं ना, छोटी छोटी बातें ध्यान दोगे तभी तो आगे बढ़ोगे। स्टूडेंट, छोटी छोटी बातें हैं बट इंपॉर्टेंट बातें बहुत होती हैं, इसलिए आपको बार बार समझाया जाता है कि बच्चों इन छोटी छोटी बातों पे फोकस करो, ध्यान दो, अति आवश्यक है आपके लिए। चलिए आगे। किसी को कोई डाउट हो तो बताइए प्लीज। हाँ जी बच्चों, किसी को कोई डाउट हो प्लीज बता दीजिए। किसी को कोई डाउट तो नहीं है? चलो शुरू। ओके, अब चलते हैं दोस्तों थोड़ा और आगे। कुछ क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे कि मैंने कल भी आपको बताया था, वैल्यू पुट करने वाले सवाल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। वैल्यू पुट करते समय कितना इंपॉर्टेंट होता है, किन बातों का ध्यान रखना। दोस्तों जब हम वैल्यू पुट करते हैं तो हमें दो बातों का ध्यान हमेशा रखना होता है। क्या कि 0/0 ना बने और इन्फिनिटी ना बने। इन दो बातों का ध्यान अति आवश्यक होता है जब भी दोस्तों हम वैल्यू पुट करते हैं। आप कराओगे, डाउट नहीं होगा सर। विवेक, ओके, थैंक यू सो मच। यही कॉम्प्लीमेंट स्टूडेंट मुझे मजबूर कर देते हैं आपके प्रति डेडिकेट होने के लिए। चलिए स्टूडेंट, 0/0 नहीं होना चाहिए, इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए। वैल्यू पुट करते समय इन दो बातों का ध्यान रखना अति आवश्यक होता है। देखिए यहां पर दोस्तों एक सवाल अगर मैं आपसे पूछूं, क्या इफ a + b + c = 0, और सवाल क्या है, a² + b² + c², नीचे आ जाता है दोस्तों a - b का होल स्क्वायर, b - c का होल स्क्वायर, प्लस में c - a का होल स्क्वायर। ये छोटी छोटी बातें दोस्तों, देखते हैं कौन बताएगा। क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों, वैल्यू पुट करके सॉल्व कीजिए। ज़्यादा बेसिक्स में डिटेल में करने की आपको इतनी आवश्यकता है नहीं। शाबाश बच्चों, बहुत बढ़िया। 30 सेकंड का टाइम है बेटा इस क्वेश्चन को करने के लिए। आप 30 सेकंड में रिप्लाई कर सकते हैं इस क्वेश्चन का। जल्दी से ABC का मान सोचिए दोस्तों। ABC को क्या माने कि आपका क्वेश्चन क्लियर हो जाए। चलिए दोस्तों, सवाल ये है, आप इस चीज़ पे काम करते हैं दोस्तों। देखिए हल कैसे करें, सॉल्व कैसे करें, दिस इज वेरी क्लियर दोस्तों। A को मानिए 0 और B को मानिए 1 और C को मानिए -1 = 0 है कि नहीं? बोलो भाई, A आपका 0 है, B आपका 1 है, C आपका -1 है। क्या बेटा इससे सॉल्व करने पर 0 आएगा कि नहीं आएगा, मुझे बताइए, है ना? A को आपने 0 माना, B को 1 माना, C को -1 माना। दोस्तों ये आप बड़े आसानी से कर सकते थे। मतलब A को 0 मानने का मतलब है A जहां दिखे दोस्तों उसमें A को तो हटा ही दो। A यहां दिख रहा है, A को हटा दिया। A यहां दिख रहा है, A को हटा दिया। A यहां दिख रहा है, A को हटा दिया। अगर आप किसी चीज़ को दोस्तों 0 मान लेते हो तो उसको तो आप हटा ही देते हो। चलिए अब हम सॉल्व कैसे करें, ध्यान देंगे दोस्तों। इस प्रश्न को बड़े आसानी से मैं हल करने जा रहा हूं, थोड़ा सा आपका सहयोग चाहिए होगा दोस्तों। B की जगह पे क्या रखना है, 1 का स्क्वायर। C की जगह पे क्या रखना है, -1 दोस्तों। बहुत बढ़िया। B की जगह पे क्या रखना है, 1, क्योंकि A तो 0 हो गया दोस्तों, है ना? 0 का मतलब हटा दिया। B कितना है दोस्तों, 1। C कितना है, -1। और उसके तुरंत पश्चात फिर C कितना है, -1। A कितना है, 0। तो दोस्तों ध्यान देने की बात है, ऊपर आ जाएगा कुल मिला के 2, नीचे आ जाएगा 6, काटेंगे तो दोस्तों 1/3 ही आपके सामने आएगा, है ना? तो इस प्रश्न का दोस्तों अगर मैं आपसे अंतिम आंसर डिस्कस करना चाहूं तो इस प्रश्न का अंतिम आंसर क्या है बच्चों, 1/3 है।
छोटे छोटे सवाल हैं दोस्तों जो आपको बहुत ही ज़्यादा अलजेब्रा को इंटरेस्टिंग बनाते चले जाते हैं। दो बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है। कौन सी दो बातें बच्चों? एक तो 0/0 नहीं बनना चाहिए और एक इनफाइनाइट नहीं बनना चाहिए वैल्यू पुट करने के बाद। ओके, मुझे लगता है किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए दोस्तों। चलिए, क्या आप अपने मित्रों से शेयर करते हो कि मैथ स्पेशल बैच, स्पेशल एसएससी दोस्तों अपने दोस्तों से शेयर करते हो कि हाँ यार लीसो ऐप पे कोई बंदा है जो पढ़ा रहा है एकदम खतरनाक, कॉन्सेप्चुअली क्लियर करवाता है कॉन्सेप्ट? तो चलिए दोस्तों अपने मित्रों से जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि आपका जुड़ा हुआ एक एक स्टूडेंट सर को लेके चलते तो भी 1/3 आता, सर 0 लेके चलते, सबको 0 लेके चलते, सर को लेके चलते तो भी 1/3 आता। विवेक आपके कमेंट में थोड़ा लिखने में मिस्टेक हो गई है। चलिए दोस्तों अगला सवाल चलते हैं। अगला सवाल बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत नाजुक भी है दोस्तों। PQR इज इक्वल टू 1। PQR इज इक्वल टू 1। आपसे सवाल पूछा गया है 1/1 प्लस P Q की पावर -1, 1 प्लस Q R की पावर -1, 1 प्लस R और P की पावर -1। दोस्तों ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 प्लस P Q की पावर -1। बिल्कुल, क्या ये बैचेस MTS एग्जाम तक कंप्लीट हो जाएंगे? भावना जी एक डेढ़ महीने के अंदर आप 1.5 से 2 महीने में आपका एडवांस पूरा हो जाएगा। 1.5 से 2 महीने में आपका एडवांस पूरा हो जाएगा। उसके बाद आप इंजॉय करना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। सवाल बहुत ही इंटरेस्टिंग है। दोस्तों इस प्रश्न में हम क्या करें? कुछ सोच विचार कीजिए। इस प्रश्न में हम क्या कर सकते हैं? सोचिए कि क्या करेंगे इस क्वेश्चन के अंदर। थोड़ा लगाइए दोस्तों दिमाग। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। जल्दी से बेटा। बिल्कुल सही, भावना का आंसर आया है 1। भावना यू आर ओके। देखिए बेटा यहाँ पर आप P को भी 1 मान लीजिए, Q को भी 1 और R को भी 1। तीनों को आपने 1 मान लिया। P को भी 1, Q को भी 1, R को भी 1। तीनों को अगर आप 1 मानते हैं दोस्तों तो देखिए नीचे कितना आ रहा है? ये आ रहा है 1 प्लस 1 की पावर -1। 1 की पावर तो खैर कुछ भी कर लो वो 1 ही रहता है दोस्तों। अगले में भी सेम होगा, अगले में भी सेम होगा, है ना। 1 की पावर चाहे -1 कर लो, कुछ भी कर लो दोस्तों, 1 ही रहता है। ये कहना चाह रहे हैं कि सर अगर ये 1/3 है, ये पार्ट 1/3 है, ये पार्ट 1/3 है, तो पूरे प्रश्न का आंसर बेटा कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं बच्चों बड़े आसानी से तीनों पार्ट 1/3 1/3 1/3 हैं, तो आपका पूरा आंसर भी कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। मुझे लगता है इस प्रश्न में किसी को कोई संदेह नहीं होना चाहिए दोस्तों। ओके है? बताइए मुझे, ओके है ना? ओके, गुड गाइस, बहुत बढ़िया, शाबाश। एक सवाल और देखते हैं। चलिए सवाल ये है दोस्तों, इफ A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू 0, अगर ये 0 है, A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू 0 है, तो दोस्तों आपको बताना है 1/A² प्लस B² माइनस C², आगे 1/B² प्लस C² माइनस A², आगे 1/C² प्लस B² माइनस
c² प्लस a² माइनस b²। तो दोस्तों ये प्रश्न भी आर्टअप का आपके सामने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखते हैं कौन बताएगा। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाएंगे तो हल किया जा सकता है, बहुत आसानी से किया जा सकता है। चलिए शाबाश बच्चों, लगाइए दिमाग। बेटा देखिए, आप जो सोच रहे हैं उस तरह से नहीं होगा। आप क्या सोच रहे हैं दोस्तों? आप सोच रहे हैं, मैं आपकी बात बताता हूं दोस्तों, आप क्या सोच रहे हैं? आप सोच रहे हैं कि a को अगर 0 पुट कर दे, b को 1 पुट कर दे, c को -1 पुट कर दे तो ये चलेगा। दोस्तों इस केस में कुछ समस्याएं आ जाएंगी, जैसे मैं पहले की चेक करके दिखाता हूं। पहले केस में अगर आप चेक करते हैं तो दोस्तों 1 का स्क्वायर और -1 का स्क्वायर, दोस्तों 1 का स्क्वायर और -1 का स्क्वायर अगर हम इसे कैंसिल करते हैं तो ये 0 आ जाता है। दोस्तों 1/0 हो जाता है इन्फिनिटी। तो इसमें हम ये वाला केस तो पुट नहीं कर सकते, क्योंकि इस केस में इन्फिनिटी पैदा हो रहा है। दोस्तों क्या पैदा हो रहा है? इन्फिनिटी। तो पहला 0, 1, -1 पुट करना तो दोस्तों ठीक नहीं रहेगा किसी भी तरीके से, क्योंकि यहाँ पैदा हो रहा है इन्फिनिटी। तो क्या करें? यहाँ अगर दोस्तों समस्या आ रही है तो क्या करें, जल्दी से मुझे बताइए। यहाँ बेटा अगर समस्या आ रही है तो इस केस को कुछ और ही पुट करते हैं इसकी बजाय। दोस्तों इसकी बजाय कुछ और पुट करते हैं। वो क्या पुट करते हैं भाई इसकी बजाय? अगर आप a को 2 पुट कर ले, b को -1, c को -1 तो ये चलेगा, बिल्कुल चलेगा। चेक करके देखते हैं। दोस्तों a को 2 पुट कर दिया, b को 1, c को -1 पुट कर दिया, ये कैंसिल। आगे चलिए, b को 1 पुट कर दिया, c को -1, a को दोस्तों 2 पुट कर दिया, बिल्कुल ठीक है। वंस अगेन c को पुट कर दिया दोस्तों -1, a को पुट किया जी, a को मान रखा 2 और b का मान रखा दोस्तों 1, ये भी इससे कैंसिल। तो मुझे लगता है दोस्तों किसी भी केस में सर सबको 0 लेके किया है, सबको 0 लेके करोगे तो नीचे इन्फिनिटी आ जाएगा ना। 1/0 इन्फिनिटी होता है विवेक, ऐसा नहीं करना बेटा। 1/0 इन्फिनिटी होता है बच्चा, ऐसा नहीं करना। 1/4 इसे हल करेंगे, -1/2 इसे हल करेंगे, 1/4 और सबका टोटल करेंगे 0 आएगा भाई। तो दोस्तों अंतिम उत्तर इस प्रश्न का 0 ही है। भावना, इस प्रश्न का उत्तर 0 है, ये बिल्कुल सत्य बात है, इसमें कोई संकोच नहीं है, कहीं से भी कोई संदेह नहीं है। तो दोस्तों इस प्रश्न में आप ABC की वो वैल्यूज लेकर चलो जिससे कोई भी दिक्कत ना आए। इस प्रश्न में आप ABC की वो वैल्यूज लेकर चलो जिसमें कोई भी दिक्कत ना आए प्यारे बच्चों। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको यहां तक क्लियर हो गया होगा दोस्तों। तो प्यारे बच्चों आज की क्लास को हम यहीं तक स्थगित करते हैं, इसके बाद हम अगली क्लास कंटिन्यू करेंगे। आज की क्लास दोस्तों यहाँ तक है। उम्मीद करता हूँ आप अलजेब्रा की पिछली क्लासेस को ध्यान से पढ़ रहे होंगे और उनका रिवीजन कर रहे होंगे और अपनी किताब में से कुछ अलजेब्रा की प्रैक्टिस करनी भी शुरू कर दी होगी दोस्तों आपने। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच वंस अगेन, गुड मॉर्निंग, बाय बाय।